हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैथ्स की क्लास में एक बार सभी का स्वागत करता हूं। मौसम तो बहुत गर्म है, ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन क्या करें, टेट का एग्जाम देना है, यूपी टेट जो कि जुलाई में होना है, तैयारी तो करनी पड़ेगी। इस गर्मी के मौसम को आपको मात देनी है और टेट की परीक्षा को भी मात देनी है, तो इसलिए डटे रहिए, लगे रहिए। और मैथ के टॉपिक को हम आज आगे बढ़ाते हैं। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये हमने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, गुणनखंड विधि और भाग विधि से सिखा दिया है। चलिए आज बात करते हैं घन और घनमूल की, यानी क्यूब और क्यूब रूट की। क्यूब होता क्या है, यानी घन क्या होता है। देखिए, जब हम किसी संख्या को 3 बार गुणा करते हैं, मान लीजिए आपने 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है कितना आया, 27। तो ये 27 जो है ये इसका क्यूब है, यानी ये 3 का क्यूब है, 3 का घन है। अब कहें कि भाई इसका घनमूल क्या है, फिर तो 27 का जो क्यूब रूट है यानी घनमूल है वो कितना है, वो 3। यानी जिस नंबर का आपने क्यूब किया और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया, तो जो पहला नंबर था वो उसका क्यूब रूट बन जाता है। यानी 3 का क्यूब जो 27 है और 27 का क्यूब रूट जो है वो 3 है। चाहे हिंदी में कहें तो ऐसे ही 3 का घन 27 और 27 का घनमूल 3 है। अब क्या था, जब हम स्क्वायर रूट लिखते थे तो ये साइन बनाते थे। अब जब घनमूल यानी क्यूब रूट लिखेंगे तो साइन कैसे बनेगा, इस तरह का साइन बनेगा। यानी यहां जो है इसके पास 3 लिखा होगा, तो आप समझ जाइए इसका हमें घनमूल निकालना है, यानी क्यूब रूट निकालना है। कोई जरूरी नहीं वो लिखे घनमूल निकाल बताइए, अगर ऐसे लिखा है तो आपको खुद समझना है कि इसका मतलब क्यूब रूट से है। तो सबसे पहले कुछ नंबर के हम क्यूब जानते हैं, यानी घन जानते हैं, क्योंकि वो हमें काम करेंगे बहुत हमारे आगे। देखिए, अगर आप 1 का घन करें यानी 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करें तो कितना आएगा, 27 आएगा, 9 नहीं आएगा। 4 का क्यूब करें तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64, 4 4 16 और 16 4 64। 5 का करेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। 6 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 216। 7 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 343। 7 7 49, फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया आपका 343। 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 512। देखें आता है कि नहीं। 8 8 64, 64 को फिर 8 से करेंगे तो 8 से 32, कैरी 3 हो गया, और 8 6 से 48 और 3 51। अब अगर हम 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 729। 10 का क्यूब आपको पता ही है 1000 आता है, और 11 का क्यूब करेंगे तो ये भी नंबर याद रखिएगा 1331। इतने क्यूब आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा काम बन जाएगा। चलिए, और यदि नहीं भी याद होते हैं तो कोई बात नहीं, इनको क्यूब करके देखें, 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब चलिए कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा समय न व्यतीत करते हुए ऐसे ही। तो ध्यान रखना, पहला जो तरीका है वो पहला तरीका तो एक ही है घनमूल निकालने का, क्यूब रूट निकालने का एक ही तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन क्योंकि हमारे पास एमसीक्यू आते हैं तो मैं आपको बाद में कुछ ट्रिक बताऊंगा निकालने के, जिससे आप घनमूल डायरेक्ट निकाल पाएंगे। चलिए पहले तो पूरा क्वेश्चन प्रॉपर वे में करते हैं। सपोज कीजिए कि नंबर आपके सामने है 729 और इसका आपको क्यूब रूट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, अब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 729 के फैक्टर करके देखते हैं हम कितने हो जाएंगे। ये कटेगा किससे, 3 से कटेगा। नंबर कौन सा किससे कटेगा हम आपको पहले सिखा चुके हैं। तो 3 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 6, 1 आ गया, 3 4 12, 3 3 9। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 8 24 और 3 1 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 27। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 9। उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर आ जाएगा 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर आ जाएगा 1। अब क्यूब रूट निकालते हुए क्या होता है, जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयर बनता है 2 2 का। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम बनाएंगे समूह 3 3 का, क्योंकि हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। तो पहला समूह 3 का
ये बन गया। 3 नंबर से मतलब नहीं, 3 संख्या मतलब 3 का ऐसे समूह बनाना है, नंबर यहाँ कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही एक समूह हमारा ये बन गया। तो इसका मतलब इसका जो क्यूब रूट आया वो कितना आया, 3 इंटू 3, इसका मतलब आया 9। ये क्यूब रूट हमारा हो गया 9। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्यूब रूट यानी घनमूल को निकालते हैं। चलिए अगर एक नंबर और दिखाता हूं मैं आपको, 4096। इसका क्यूब रूट पूछा भी गया था कोई सी टेट की परीक्षा में। चलिए इसके भी गुणनखंड आप करने शुरू करेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड ही हमारे पास है, डिवीजन मेथड यह काम नहीं करता। तो 2 2 जा 4, फिर 0, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। चलिए आगे फिर इसके फैक्टर करते हैं। 2 1 जा 2, 0, 2 2 जा 4, 8। फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 2 आ जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर करेंगे तो 128। उसके बाद करेंगे तो 64। फिर करें तो 32। उसके बाद करें तो 16। फिर करें तो 8। फिर 4, फिर 2 और फिर 1। चलिए अब क्या करना है, 3 3 का समूह बनाना है। तो पहला 3 का समूह तो ये बना, फिर दूसरा 3 का समूह ये बना, फिर एक समूह ये बना और एक समूह ये बना। कितना हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसका मतलब ये किसका क्यूब रूट है, ये 16 का क्यूब रूट है। ये तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। अब आप कहेंगे ये तो आपने छोटी छोटी संख्या लेके कर दी है, संख्या कोई बड़ी आ जाए तो क्या करें। चलिए अब सीखते हैं ट्रिक कैसे काम करेगी। देखिए ये जो मैंने 4096 का निकाला, ये तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला। अब मैं इसको आपको ट्रिक से बताता हूँ, फिर बड़े बड़े नंबरों का भी बताता हूँ। देखिए ट्रिक कैसे फॉलो करनी है। हमें क्या करना है, जो भी नंबर आपको दिया जाए घनमूल निकालने के लिए, जिसका आपको क्यूब रूट निकालना है, सबसे पहले उसके आखिर की 3 डिजिट उठा लीजिए। जैसे ये 4096 है तो इसकी 3 डिजिट देखो, सबसे पहले इन्हें पकड़ लो। अब इसमें जो है ना, सबसे जो यूनिट प्लेस पे रखी है, इकाई पे रखी है, उसको देखो। और देखने के बाद ये देखो किसका घन करने पर ये संख्या आती है। यहां देखो 6 किसके घन में आता है, देखो 6 किसके घन में आ रहा है, 6 के घन में आ रहा है, 6 के क्यूब में आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो उसमें इकाई के प्लेस पर 6 आएगा। अब क्या हुआ, ये तो तीनों हमने देख लिए। अब बच गया हमारे पास ये नंबर। अब इस नंबर का क्या करना है, अब यहां देखते जाओ ये किसके घन से छोटा है। देखिए 2 का घन 8 है, क्यूब 8 है, और 1 का क्यूब 1 है। अब ये इससे छोटा है तो इससे पहला नंबर क्या है, 1, यानी ये 16 का क्यूब है। ये है ट्रिक करने की। ये तो छोटा नंबर बताया मैंने आपको। अब इसका तो आप फैक्टर भी कर सकते हैं, लेकिन नंबर अगर बहुत बड़ा हो जाए तब आप सोचेंगे भाई ये फैक्टराइजेशन में अच्छा बता दिया, हम तो गुणनखंड ही करते रह जाएंगे। नहीं घबराइए मत, गुणनखंड नहीं करते रह जाएंगे आप। मैं आपके सामने लिखता हूं 54872। अब तो बड़ा हो गया ना नंबर। चलिए अब ऐसा करते हैं, क्या करना है, वही लास्ट की 3 डिजिट पकड़ लो, क्यूब रूट निकालना है। भाई क्यूब रूट निकालने कभी आपको छोड़ कर बता बैठे। 54872, लास्ट की 3 डिजिट पकड़ी हमने। इकाई का अंक यूनिट प्लेस देखो क्या है, 2 है, 2। अब देखो 2 किसके क्यूब में आता है, ढूंढो यहां। देखिए 2 आता है 8 के में। इसका मतलब इसमें जो क्यूब रूट करेंगे उसमें इकाई का अंक 8 आएगा पक्का। ठीक है, अब आ जाइए 54 पर। अब देखिए 54 जो है वो किसके क्यूब से छोटा है, वो नंबर ढूंढो। देखिए 54 कहां आएगा, 64 के क्यूब से छोटा है। नो सॉरी, 4 के क्यूब से छोटा है। 4 से पहले क्या है, 3 का, यानी ये किसका क्यूब रूट है, 38 का। हो गया ना बड़े नंबर का भी समाधान, कि कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप इस ट्रिक से उसका क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे ये तो 5 का था, 6 का देखो, ये 6 का भी निकाल देता हूं। एक नंबर और लिख लेता हूं, 185193। सपोज कि इसका क्यूब रूट निकालना है। क्या करें, फिर वही काम वही करना है। तो क्या करना है, अब आ जाइए 193 पर, ढूंढिए यूनिट प्लेस 3 कहां आ रहा है, ये आ रहा 7 में, यानी 7 आएगा यूनिट प्लेस पर। चलिए अगले आ जाइए 185, ढूंढिए 185 कहां है। 185 इससे छोटा है, यानी इस पर आ जाइए, 5 का क्यूब, 57 का क्यूब है।
तो इस ट्रिक से आप इजीली बड़ी से बड़ी डिजिट का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। चलिए और बड़ी लेके दिखाता हूं आपको। 1404 928। कभी आप सोचे कि 2-4 क्वेश्चन में काम कर रही है, ऐसा नहीं है, हर जगह काम कर रही है। ये देखिए कि 3 डिजिट उठाई, बताइए किसका क्यूब है, ढूंढिए 8 इकाई का अंक 2 का, तो इसमें क्या आएगा 2 आएगा पहला। अब आ जाइए यहां पर, ये देखना है किसके क्यूब से छोटा है। देखो मैंने 11 तक तो यहां लिखे हैं, तो 1331 यानी ये उससे बड़ा है, तो उसका मतलब एक क्यूब और निकाल के देख लो, क्योंकि आपको पता है 12 12 144 होता है स्क्वायर, तो यानी 144 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो एक बार, कितना आ जाएगा, 4 कैरी हो गया, 5 हो गया और जी ये हो गया, ठीक है। यानी ये आएगा 1728 1728। इसका मतलब जो है ये जो नंबर बचा हुआ है यहाँ पर 12 के क्यूब से छोटा है, तो इसका मतलब कौन सा क्यूब काम करेगा, 11। तो ये किसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट क्या आएगा, 112 आएगा, यानी ये 112 का क्यूब है। तो इस तरह से हम इस शॉर्ट ट्रिक से जो है क्यूब रूट निकाल सकते हैं कितने भी बड़े नंबर का। मुझे लगता है मैंने 4-5 सवाल आपको करके दिखा दिए, क्वेश्चन करके दिखा दिए, आपको क्यूब रूट की छोटी ट्रिक काम आई होगी। और ये टेट वालों के लिए नहीं, कोई भी कंपटीशन अगर आप दे रहे हैं क्यूब रूट का क्वेश्चन आए, ये मेथड अप्लाई कर दीजिए, बेखो बेडर, आपका काम हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप इजीली क्यूब रूट निकाल पाएंगे। चलिए अब मैं बात करता हूं कि मान लीजिए एक नंबर ऐसा दे दिया गया, -125 अपॉन 1728। अब आप क्या करेंगे, देखिए एक बात ध्यान रखने की है कि यदि नंबर नेगेटिव है तो उसका क्यूब रूट भी नेगेटिव ही होगा और उसका क्यूब भी नेगेटिव ही होगा 100%। स्क्वायर में स्क्वायर करने पर वो नंबर पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन क्यूब रूट में वो नंबर नेगेटिव ही रहेगा। तो अब आप इसे अगर फैक्टर करके देखें तो ये है -5 -5 और -5, और ब्रैकेट में लिखिएगा ताकि चिन्हों में कोई गड़बड़ ना हो, ऐसे। फिर नीचे 1728 मैंने अभी करा था, 12 का क्यूब है, तो ये इसके फैक्टर अगर हम करें, मैं बड़े वाले फैक्टर लिख रहा हूँ सीधे सीधे, वैसे मैंने आपको कहा था प्राइम करने हैं, प्राइम की करके लिख देता हूं मैं यहाँ पर। चलिए 333 इंटू 444, ठीक है ना। तो एक पेयर ये बना, मतलब एक समूह ये बना, एक समूह ये बना और एक समूह ये बना, तो ये कितना आ गया, -5/12। इसका जो क्यूब रूट है वो -5/12। अब ऐसे यदि आपके पास पॉइंट में नंबर आ जाए, देखिए क्यूब रूट निकालना है किसका, आपको नंबर दे दिया है 000216। अब क्या करें, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्यूब रूट निकालने में सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट हटाना है। कितनी जीरो आएंगे, देखिए एक के बाद 1 2 3 4 5 6 2 4 6। अब देखिए अगर आपको ये नंबर याद होंगे तो 6 का ये दिखता है, ये रहेगा 216, ये सब जीरो की वैल्यू खत्म होगी पॉइंट हटते ही। पॉइंट हटने के बाद इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं, शुरू की जो जीरो। अब क्या रहेगा 216, 216 किसका क्यूब है, 6 का, तो इसका मतलब इसका क्यूब रूट कितना आ गया, 6 आ गया। और देखिए हमने कहा 3 3 का समूह बनता है, तो 3 जीरो का एक समूह ये रहा, 3 का एक है, तो कितना रह गया 100, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.06, ऐसे निकाल लीजिए। तो इस तरह से आप पॉइंट के नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं क्यूब रूट निकाल लेंगे। और दूसरी बात, जब ये नंबर पॉइंट हटा लेंगे आप, उसके बाद नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए आप जो ट्रिक बताई थी ना, उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो घनमूल इस तरह से आपको निकालना है, ट्रिक के माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रिक मैंने आपको बताई बिल्कुल आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें संदेह नहीं होगा। यदि कोई संदेह है तो हमें बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।